शुक्रिया रजत जी। चाइना ने जुलाई में ही दिवाली बनाने की सोची थी, मगर उसका दिवाला निकल गया। समंदर और पहाड़ पर दादागिरी जमाने के बाद आज चीन ने स्पेस में लंबी छलांग लगाई थी, मगर वो त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटक गई। चीन का एकदम नया रॉकेट पहले ही मिशन में 2 सैटेलाइट को लेकर जमीन पर आ गिरा। इसलिए भारत के हाथों हिमालय पर्वत पर और अमेरिका के हाथों समंदर में मात खाने के बाद अब चीन शांति शांति कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया। चाइनीज रॉकेट पटाखे की तरह आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। चीन ने इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बहुत माहौल बनाया था, मगर ये रॉकेट तो दिवाली वाला पटाखा निकला जो जुलाई में ही निपट गया। चीन ने अपना नया रॉकेट क्वाई झाओ 11 बनाया तो इसलिए था कि वो पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमाएगा, अपनी तरक्की दिखाएगा। इस रॉकेट के जरिए से चीन ने अपने जिचुआन स्पेस स्टेशन से 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, मगर अभी नया रॉकेट लॉन्च होने की खुशी में बज रही तालियां भी खामोश नहीं हुई थी कि चीन का ये पहला रॉकेट ढलान से जमीन पर आ गिरा। दिवाली से पहले ही चीन की ये फुलझड़ी जलकर फुस हो गई। जैसा चाइना में बना हर सामान होता है, उसी तरह का ये चाइनीज रॉकेट भी निकला, मिनट भर में खाक हो गया। इस रॉकेट लॉन्च की नाकामी के साथ ही चीन का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। ये महज इत्तेफाक ही है कि एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वैंग यी ने कहा था कि हम ना अमेरिका की तरह बन सकते हैं और ना बनना चाहते हैं। चीन ना दूसरा अमेरिका बनेगा, ना ही हम अमेरिका जैसा बन सकते हैं। जैसे रॉकेट और जैसा सामान चीन बनाता है, उससे तो सुपर पावर का ख्वाब तो अधूरा ही रहने वाला है। चीन का 2 सैटेलाइट वाला रॉकेट भी फुलझड़ी साबित हुआ। अब जरा इसकी तुलना इंडिया से करते हैं। ये इंडिया की ताकत है। चीन का रॉकेट आज अपने 2 सैटेलाइट भी अंतरिक्ष की कक्षा तक नहीं पहुंचा सका, और इसरो ने 3 साल पहले ही 104 सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, दुनिया को इंडिया का दम दिखाया था। एक तरफ चीन है जिसका रॉकेट आसमान से टपक पड़ता है, तो दूसरी तरफ इंडिया है जो 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड बड़ी आसानी से बना लेता है। इंडिया के पास है PSLV रॉकेट जो 1993 से देश की सेवा कर रहा है, जिसका सक्सेस रेट 96% है, जिसने अंतरिक्ष में भारत को जबरदस्त कामयाबियां दिलाई हैं। चीन और इंडिया का ये मुकाबला बहुत पुराना है, जिसमें अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद चीन हर बार मात खाता है। जैसे इस बार उसने गलवान में मात खाई है। नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर पीछे हटने के बाद चीन के सुर कैसे बदले हैं, उसकी वानगी देखिए। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में चीन के एम्बेसडर कहते हैं कि चीन और भारत को टकराव की बजाय शांति चाहिए। हम हर विवाद का बातचीत से समाधान करेंगे। हमें हार जीत के बजाय दोनों देशों की कामयाबी चाहिए। भारत को चीन पर शक नहीं करना चाहिए। अब चीन और भारत के रिश्ते पीछे नहीं, आगे की ओर बढ़ने चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले चीन नियंत्रण रेखा पर अड़ा हुआ था। शी जिनपिंग के निर्देश पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC को बदलने के फिराक में थी, लेकिन भारत ने 2-2 कह दिया। अगर चीन ने नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत के इस कड़े रुख से चीन की सारी हेकड़ी निकल गई। लद्दाख सीमा पर चीन की घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए भारत ने अपनी जबरदस्त फायर पावर का प्रदर्शन LAC पर किया था। भारत ने नियंत्रण रेखा पर जिन हथियारों की पलटन तैनात की थी, उनमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, M777 तोप, T-90 टैंक, सुखोई 30 फाइटर प्लेन, MiG-29 लड़ाकू विमान, हरक्यूलिस मालवाहक, IL-76 गजराज विमान शामिल हैं।
इंडिया के इसी शक्ति प्रदर्शन का संदेश सीधे जिनपिंग की मांद यानी बीजिंग तक पहुंचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट तक गए थे और बताया था कि कोई भी देश इंडिया की फायर एंड फ्यूरी के आगे नहीं टिकेगा। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है। भारत ने लद्दाख सीमा पर चीन को पीछे धकेला तो अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इंडियन एयरफोर्स का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया भारतीय वायुसेना, हमने आपके अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी का काम पूरा कर लिया है। हम हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों से हिंद महासागर की गहराइयों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत में योगदान दे रहे हैं। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग का इंडियन फोर्सेस को शुक्रिया अदा करना बहुत मायने रखता है। इस वक्त हमारी फोर्सेस बोइंग के 4 जबरदस्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे शामिल हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विमान ग्लोबमास्टर और P-8 टाइप पोसेडियन टोही विमान शामिल हैं और इनमें से 3 एयरक्राफ्ट चिनूक, अपाचे और ग्लोबमास्टर लद्दाख में हमने देखे हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच की ये साझेदारी ही चाइना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। महाशक्ति अमेरिका और विश्व शक्ति भारत ने मिलकर चीन के सामने जो चैलेंज पेश कर दिया है, उसकी काट फिलहाल ड्रैगन के पास नहीं है। ऐसे में अंतरिक्ष नाकामी ने उसका कॉन्फिडेंस और हिला दिया है। नतीजा ये कि चीन जो साम्यवादी साम्राज्य बनाना चाहता था, वो अब सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करने लगा है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया में ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि चीन का ताकतवर होना पश्चिमी देशों के लिए खतरा है। ये बात गलत है और हम इससे सहमत नहीं हैं। आक्रामकता और विस्तारवाद तो पिछले 5000 वर्षों से हमारे जीन में नहीं है। ना तो हम किसी अन्य देश का मॉडल अपनाते हैं और ना ही किसी अन्य देश को हमारे मॉडल पर चलने के लिए कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच लगातार रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों ही देशों ने कई बड़ी डिफेंस डील की हैं। अमेरिका ने भारत को ग्लोबमास्टर और हरक्यूलिस के बड़े मालवाहक विमान बेचे हैं, जिनमें भारी भरकम टैंक और तोपों को सीधे सीमा तक ले जाया जा सकता है। अमेरिका ने भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, ताकि दुश्मन के करीबी ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। इसके साथ साथ अमेरिका से भारत ने 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी इसी साल पूरी हुई है। इन हेलीकॉप्टर की खूबी यह है कि इनके जरिए सैनिकों को दूर दराज के इलाकों तक तुरंत पहुंचाया जा सकता है। ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सेना और चाइनीज PLA आमने सामने थी। ऐसे में अमेरिका ने भारत को वादा किया कि वो प्रिसाइज एक्स कैलिबर बॉम्ब, जो कि M777 में इस्तेमाल होते हैं, दरअसल वो भारत को देगा। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद करीबी हैं और भारत की मदद करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। बस चीन को यही रास नहीं आता था। यहाँ तक कि कई इंपॉर्टेंट डील भारत और अमेरिका के बीच हुई हैं। M777 अब भारत में ही बनने लगी है, जो कि अमेरिकन कंपनी BAE सिस्टम ने बनाया था। इसीलिए चीन कई अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग फ्रंट पर भारत को अमेरिका की दोस्ती की वजह से धमकाने भी लगा। लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि चीन अपनी जगह है। धमकी देना तो चीन की पुरानी फितरत है। साम्यवादी तानाशाह शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन दुनिया की नई सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए चीन लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। चीन का ये अतिक्रमण अभियान पूरी दुनिया एक चुनौती के तौर पर ले रही है। इसीलिए जब भारत ने चीन के अतिक्रमण से निपटने का रास्ता दिखाया, तो बाकी दुनिया ने उसकी तारीफ में जमकर कसीदे पड़े। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ टकराव के पूरे 2 महीने के दौरान अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तारीफ भी की और कहा कि चीन दुनिया के तमाम हिस्सों में अतिक्रमण अभियान चला रहा है, जो विश्व शांति के लिए खतरा बन चुका है। चीन के ऐसे पड़ोसी बहुत कम हैं जो ये कहें कि चीन के साथ उनकी सीमा तय है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इसका सम्मान करेगी।
अब तो चीन ने भूटान पर भी दावा कर दिया है। इसीलिए अब चीन के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हर नियम, हर सीमा को बदलने में जुटी है। चीन की इन हरकतों को प्रेसिडेंट ट्रंप बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। कदम दर कदम विरोध के बाद अब चीन के सुर बदल रहे हैं। भारत में चीन के राजदूत टकराव की बजाय विकास की बातें कह रहे हैं। चीन और भारत को ऐसी नीति पर चलना चाहिए जिससे दोनों देशों का भला हो। हमें हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चीन और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश हैं। हम तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं। विकास ही हमारा साझा मकसद है। ये हम दोनों के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी बुनियाद है। गलवान पुशबैक और पूरी दुनिया का एक साथ चाइना के खिलाफ खड़े हो जाना, इस बात के बाद चाइना का सुर जो है वो अब बदला हुआ नजर आ रहा है। चीन अब भारत और चीन के 70 सालों के संबंधों की दुहाई दे रहा है। ड्रैगन को अब पंचशील का सिद्धांत भी याद आ रहा है। चीन के भारत में एम्बेसडर सन विडोंग ने एक बयान जारी कर कहा कि जिस तरह की चर्चा भारत और चीन के रिश्तों को लेकर के भारत में हो रही है, उससे उनके देश का नुकसान हो रहा है। साफ है, गलवान में हुई घुसपैठ का चीन को सबक मिल चुका है। चीन के बदलते हुए तेवर की वजह भी समझिए। पिछले कुछ दिनों में दुनिया ने चीन के खिलाफ क्या क्या किया है वो जानना जरूरी है। अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग के साथ विशेष संबंध भी समाप्त कर दिए हैं। साथ ही तिब्बत पर जुल्म ढाने वाले चीनी अधिकारियों पर भी अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन ने कहा कि वो चीन की ह्वावे कंपनी को अपने 5G नेटवर्क से निकाल बाहर करेगा। वहीं कनाडा ने चीन की होस्टेज डिप्लोमेसी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म कर दी है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के नागरिकों को अपने यहाँ की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। हम ही नहीं, हांगकांग को लेकर कई देश चिंतित हैं। हम आपस में बात कर रहे हैं। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है कि एक देश के तौर पर हम इस मसले से घरेलू स्तर पर कैसे निपटते हैं। इसीलिए हम हांगकांग के लोगों को ऑस्ट्रेलिया का वीजा देंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता का विषय है। ये किसी अन्य देश के बारे में नहीं है। इसीलिए हम अपने देश के वीजा कार्यक्रम से जुड़े फैसले खुद करेंगे। इसके नियम हम तय करेंगे। चीन के खिलाफ ये कूटनीतिक कदम उठाने के साथ साथ दुनिया ताकत वाले तेवर भी दिखा रही है। जब चीन ने दक्षिणी चीन सागर में विवादित पारासेल द्वीपों के पास नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया तो अमेरिका ने अपने दो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ साउथ चाइना सी में तैनात कर दिए गए। जब चाइना ने अपनी डोंगफेंग मिसाइलों की गीदड़ भभकी दिखाई तो अमेरिकन नेवी ने अपनी ताकत की खुलकर नुमाइश की। अमेरिका के ऐसे तेवरों से चीन में हड़कंप मच गया। चीन के सरकारी टीवी चैनल पर इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगल और यूएसएस निमित्ज इस समय साउथ चाइना सी में हैं। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में एक साथ तैनात किए हैं। ऐसा तब हुआ जब चीन की नेवी ने इस इलाके में कुछ दिन पहले ही युद्धाभ्यास शुरू किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साउथ चाइना सी में दो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर अपनी ताकत की नुमाइश की है। वो चीन और पड़ोसी देशों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। चीन के चैनल पर चल रही इस चर्चा से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर ड्रैगन के सुर एकदम से क्यों बदले हैं। फिर चाहे भारत में चीन के एम्बेसडर हो या चीन के विदेश मंत्री, तमाम लोग लगातार एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चीन पूरी दुनिया के साथ मिलजुल कर काम करना चाहता है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सामरिक मोर्चेबंदी भी जारी है। अब ये जान लीजिए कि दुनिया ने चीन की घेरेबंदी के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। जापान की नेवी ने पूर्वी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। ताइवान ने ईस्ट चाइना सी की आसमानी गश्त बढ़ा दी है। तो अमेरिका अब यूरोप से अपने सैनिक घटाकर उन्हें एशिया में तैनात करेगा। दुनिया के तल्ख तेवरों का चीन को बखूबी एहसास हो गया है।
खुद चीन के एक थिंक टैंक ने शी जिनपिंग की सरकार को चेतावनी दी है कि 1989 के बाद इस समय पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ सबसे खराब माहौल है। अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, जापान, कनाडा, ताइवान, वियतनाम सब चीन के खिलाफ हो चुके हैं। इसीलिए अब चीन के विदेश मंत्री दुनिया के तमाम देशों के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बातें कर रहे हैं। आज से 2500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कहा था कि दुनिया के तमाम देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आपस में मिलजुल कर शांति से रह सकते हैं। हर देश का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है जो एक दूसरे के मामलों में दखल न दे। ये हमारी पूर्वी सभ्यता का अहम सिद्धांत है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चीन के तेवर ढीले होने की शुरुआत गलवान वैली से हुई थी और जब भारत के दिखाए रास्ते पर चलकर दुनिया ने चीन को चुनौती देनी शुरू की तो उसके बोल बदले हैं, लेकिन चीन पर यकीन करना खतरे से खाली नहीं। और अब बात